गुड मॉर्निंग। आज हम अगला टॉपिक कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे और एक पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है ना। अब आपने इसमें काफ़ी मेथड सीख लिए। माध्य आप 3 मेथड से सीख रहे हो। एक तो आपने अभी 17.3 के अंदर माध्य निकालना सीखा था, बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें आपके पास में फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब ये कब लगेगा, जब आपके क्वेश्चन में लिखा हो ना कि कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए। और अगर आपको ये इजी लगता है तो आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो माध्य निकालने के लिए। तो ये आपको करना है समांतर माध्य निकालने के लिए a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है। ये तो है कल्पित माध्य की विधि, कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। और एक और आएगा आपके पास में जिसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। अगर नहीं लिखा हुआ है और फिर भी आप इस मेथड को उसमें यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये इजी लगता है तो। इसमें क्या लगेगा सूत्र, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए देखो, कल्पित माध्य की सहायता से माध्य निकालने के लिए आपके पास में जो a है वो एक नया है और एक जो डी आई है वो क्या है, एक नया है। a को हम क्या बोलते हैं, a को हम कहते हैं कल्पित माध्यमान। ये आपको एक्सआई वाली सारणी में मिलेगा। ठीक है। एक्सआई वाली सारणी में जो बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, वो आपको एक मानना है। और डीआई निकालने के लिए तरीका क्या होगा, एक्सआई माइनस ए, मतलब एक्सआई वाली सारणी में से एक को हमें माइनस करते रहना है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीआई आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 17.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें आपके पास में लिखा हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है। 1 से 4 जो क्वेश्चन है वो कल्पित माध्य की सहायता से आपको क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। अब उसमें आपको देखो टेबल कैसी दे रखी है, जो सारणी है वो कैसी है, अवर्गीकृत है। 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। और फिर आपके पास में एफ दे रखा है। एफ कितना दे रखा है, 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अब आपको क्या करना है, कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल करते थे, यहाँ पे लिख लेना कि हम कौन सी विधि को लगा रहे हैं। तो कल्पित माध्य की सहायता से माध्य, अब x और यहाँ पे हमने बनाया f। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो इसमें डी आई की एक सारणी और बनेगी, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। फिर आपको निकालना है एफ आई इंटू डी आई। तो देख लेना कल्पित माध्य की सहायता से कितने सारणी बन रही है, 1, 2, 3 और 4 सारणी तैयार होंगी। ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास में x दे रखा है 800। ठीक है। x है आपके पास में 800, 820, फिर लिखा हुआ है 860, फिर लिखा हुआ है आपके 900, फिर है 920, फिर है 980, फिर है 1000। ठीक। फिर आपको f को लिखना है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और ये आ गया 5। अब डी निकालना है। डी निकालने से पहले आपको ए निकालना है। ए क्या होगा, मैंने क्या कहा था, ए आपको एक्स आई में मिलेगा। अब देखो बीचों बीच में कौन सा नंबर है, बीचों बीच में, तो बीचों बीच में आपके पास में कौन सा नंबर है, 900। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेना, यहाँ पे ए बराबर 900। ठीक है। ये हमने माना है, ए बराबर क्या है, 900, बीच में है, बिल्कुल सेंटर में। और अगर जो नंबर बीच में नहीं होता है, ऊपर से भी बराबर नीचे से बराबर है, तो हम ऊपर वाला नंबर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको अभी इसको भी समझा दूंगी। फिर आपको क्या करना है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये है, एक्स आई यानी 800 माइनस ए कितना है, 900। फिर आप जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 100। ठीक है। फिर 820 माइनस 900। 820 में से आपको 900 को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 80। फिर है 860 माइनस 900। फिर आपको इसमें से माइनस करना है, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 40। फिर 900 माइनस
900। अब 900 में से 900 गया तो क्या आ गया 0। 0 के ऊपर वाले सारे के सारे माइनस के ही आपको मान मिलेंगे, और जो फिर 0 के नीचे आएंगे वो मान कैसे हो जाएंगे आपके पास में, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 920 में से 920 माइनस 900, तो यहाँ पे कितना आ गया 20। फिर है 980 माइनस 900, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 80। फिर है 1000 माइनस 900, फिर आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको FI इंटू DI निकालना है। क्या निकालना है, FI इंटू DI। अब आप FI को DI से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो ये रहा F और ये रहा D, इसको इससे गुणा करना है। 7 को माइनस के 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, माइनस का 700। फिर आपको 14 को माइनस 80 से गुणा करना है। 14 को किससे गुणा करना है, माइनस 80 से गुणा करना है। तो आप जब 14 को माइनस 80 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1120, वो भी माइनस का। ठीक है, 19 को आपको माइनस की 40 से गुणा करना है, तो 19 को 4 से गुणा कर लो तो आपको पता होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 760। फिर 25 को 0 से गुणा करना है। जब आप 25 को 0 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 0। फिर आपको 20 को 20 से गुणा करना है, और जब आप 20 को 20 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400। 10 को 80 से गुणा करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800। 5 को 100 से गुणा करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, अब ध्यान देना अच्छे से, गुणा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, गुणा करके देख लेना। ये जो मैटर मैंने यहाँ पे लिखा है ना 800 माइनस 900, ये ज़रूरी नहीं कि आप लिखो। ठीक है, आप इसको रफ में माइनस करके फिर यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई DI बराबर XI माइनस A, XI कौन सा है और फिर A कौन सा है, उसमें से घटा के आपको समझाया है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप चाहो तो ना भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये ज़रूरी है ये वाले लिखने मान घटाने के बाद में। अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए था, सिग्मा FI इंटू DI सॉरी FI इंटू DI, इनको जोड़ना है। तो आप इनको जोड़ो, सिग्मा FI इंटू DI, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, ये थोड़ा बॉक्स आप बड़ा बना लेना। इसको आप जब जोड़ोगे तो माइनस माइनस नंबर को पहले जोड़ लो, माइनस के 700, माइनस के 1120 और माइनस के 760 को आप पहले से जोड़ लो, माइनस माइनस को अलग जोड़ लो। जब आप माइनस माइनस को अलग जोड़ोगे ना तब आएगा आपके पास, मैं ये साइड में लिख रही हूँ, ये काम रफली है, माइनस का कितना आ जाएगा 2580। फिर प्लस प्लस नंबर को जोड़ लेना, 400, 800 और 500 को। जब आप प्लस प्लस के नंबर को जब जोड़ोगे ना तब आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1700। ठीक है, 1700। अब आपको क्या करना है, एक नंबर माइनस का है और एक नंबर कैसा है, प्लस का है, तो आपको ये क्या करना है, आपस में इसको घटाना है। तो इसको घटा लो, 0 ये 8 और फिर ये 15 में से 7 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 8। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे मुझे मिल गया माइनस का 880। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, आप बॉक्स बड़ा बना के या इसको थोड़ा लंबा लगा करके कर लेना, माइनस का 880। ठीक है, ये सिग्मा FI इंटू DI का मान है। अब सिग्मा FI निकालना है, मतलब आपको इन सबको जोड़ना है, 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5, आपको इन सबको जोड़ना है। जब आप इन सबको जोड़ोगे, सिग्मा FI आप जब निकालोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 100। ठीक है, इसके बाद का काम क्या है, फॉर्मूला लिखना। आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI, सिग्मा FI DI बट्टे सिग्मा FI। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब A, इसके अंदर मान रखते जाते हैं। A का मान कितना है, A का मान आपने क्या लिया था, 900, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 900 प्लस सिग्मा FI और DI का मान कितना आया है आपके पास में, माइनस का 880, तो यहाँ पे लिखना है माइनस का 880 और बट्टे में सिग्मा FI कितना है, 100। ठीक है, ये रहा आपके पास में यहाँ पे 100, तो ये कितना मान आ गया, 100। फिर इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो 900
प्लस इंटू माइनस, माइनस 880 और बट्टे में क्या है 100। 0 से 0 क्या हो गया, कट हो गया। आप चाहो तो पहले लसब लेके भी काम कर सकते हो या फिर इसका इसमें भाग देख के भी बाद में माइनस कर सकते हो। तो 88 में जब आप 10 का भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8.8। अब 900 में से आपको 8.8 को क्या करना है, माइनस करना है। जब आप 900 में से 8.8 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 891.2। ये आपके पास में क्या आ गया, समांतर माध्य। ठीक है, अब देखना अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस मेथड को। ये मेथड इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसका कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गीकृत का आएगा या अवर्गीकृत का आ सकता है। ठीक है, तो अवर्गीकृत वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का सवाल बनता है उससे। तो ये तो है अवर्गीकृत बारंबारता के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो बारंबारता बटी हुई नहीं है, डायरेक्ट है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। इसको आप चाहो तो पद विचलन विधि से भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता ही है। यू आई निकालने के लिए तरीका ये है, डी आई के अंदर एच का भाग देना है और फिर एफ आई को यू आई से क्या करना है, गुणा करना है और फिर इंटू एच करना है। एच 800, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 820 और 800 में 20 का अंतर आ रहा है। आपको एच क्या ले लेना, 20 ले लेना। ठीक है, इसमें फिर मान रख के काम करना है। मैं इसका भी एक मेथड से काम करवा देती हूँ। देखो, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, नहीं होता है तो मैं उसको करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है 17.4 का, मैं आपको पहले वो करवा देती हूँ। आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है खर्च रुपए में मजदूरों की संख्या। उसमें क्वेश्चन देखो वर्गीकृत बारंबारता है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको उसने एफ भी दे रखा है पूरा का पूरा। अब आपको ये मेथड में इसमें करवा रही हूँ पद विचलन विधि की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके पास में हेडिंग समांतर माध्य पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। अब पद विचलन विधि से आपको माध्य निकालना है, तो पद विचलन विधि के लिए जो फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए। पहले फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को एक जगह लिख लेना। जो फॉर्मूले आ रहे हैं इस प्रश्नावली के अंदर एक जगह लिखोगे, पर डे आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब पहले सारणी को भर लेते हैं। अब आपके पास में जो बारंबारता जो दे रखी है आपके पास में वर्गीकृत बारंबारता, उसको हम लिख लेते हैं कैसे क्या क्या दे रखा है। एक पहला दे रखा है 100 से 150, 100 से 150। फिर दे रखा है आपको 150 से 200, फिर दे रखा है 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, फिर दे रखा है 400 से 450, फिर दे रखा है आपको 450 से 500। ठीक है, फिर मज़दूरों की संख्या F होती है, तो यहाँ पे है F का मान 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, याद होगा तो जब आपने 17.3 में किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर वर्गीकृत बारंबारता दी होती है तो हमें एक से ही निकालना होता है, मतलब मध्यमान हमें निकालना होता है। तो मध्यमान जो निकालना है वो आप कैसे निकालोगे, मध्यमान को निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2 करना है, याद हो तो आपको। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस में आपको रखना पड़ेगा। आप जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको ये वाली चीज़ याद हो जाएगी। तो मध्यमान निकालने के लिए 100 और 150 को जोड़ोगे। ठीक है, 100 और 150 को जोड़ोगे और उसमें किसका भाग दोगे आप, 2 का भाग दोगे। तो 100 में 150 को जोड़ना है, या 100 और 150 के जो मध्य में आता है वो आपको पता भी होगा क्या आता है इसके मध्य में 125। आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर, और नहीं तो कर लेना कि 100 के अंदर मैं साइड में यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि करना कैसे है। 100 प्लस 150 को जोड़ो
ये 5, ये 2। अब इसका आधा करना है, इसमें क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा करोगे तो इसमें जब इसका भाग दोगे 2 का 250 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 125 बार जाएगा। ठीक है, फिर 150 और 200 को 150 और 200 को जोड़ना है और फिर क्या करना है, आपको 2 का भाग देना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 175। फिर 200 और 250 के बीच में लेना है आपको, तो 200 और 250 के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225। इसके बीच वाले मान लिख सकते हो आप। 250 और 300 के जो बीच में आएगा वो क्या आएगा, 275। 300 और 350 के मध्य में क्या, इन दोनों को जोड़ो और 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 325। फिर 350 और 400 को जोड़ना है और फिर 2 का क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 375। फिर 400 और 450 को जोड़ोगे और फिर क्या दोगे आप, 2 का भाग दोगे, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 425। फिर 450 और 500 को जोड़ना है और 2 का क्या देना है, आपको भाग देना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 475। ठीक है, फिर आपको डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए करना है। ए आपको निकालना पड़ेगा और मैंने आपको बताया था कि ए कहाँ पे मिलेगा हमें, एक्स आई वाली सारणी में। एक्स आई में जो बीचों बीच में उसको ढूंढना है। तो देखो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हैं, 8। तो बीचों बीच में हमें ये 2 मान मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी मान ले सकते हो, ध्यान रख लेना, कोई भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चनों में तो यही लिया जाता है। इससे 275 ऊपर वाला ले लेना, 275। ठीक है, तो ए कितना है, 275। आप दोनों में से कोई भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख देना यहाँ पे, माना ए बराबर 275। अब पद विचलन विधि का अगर आपको सूत्र याद है तो उसमें h भी आता है। और h कैसे आएगा, तो देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 150 और 100 के बीच में अंतर कितने का है, 50 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ पे आप लिख देना h बराबर कितना है, 50। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर है, अपर सीमा, ये निम्न सीमा और उस सीमा के बीच का अंतर है, कितना आ रहा है, 50 का। अब आपको डी आई निकालना है। डी आई निकालने का तरीका आपने कल्पित में सीखा ही था। देखो बिल्कुल कल्पित की तरह ही आदि विधि, ये पूरा कल्पित का काम भी है। तो निकालते हैं एक्स आई। अब ध्यान से करना, एफ यहाँ लिखा हुआ है और एक्स यहाँ लिखा हुआ है। एक्स आई माइनस ए यानी कि 125 माइनस ए को हमने कितना माना है, 275। इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 150। ठीक है, फिर 175 माइनस 275, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 100। फिर आपको करना है 225 माइनस का 275। इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 50। 275 में से 275 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अब 0 आ गया तो यहाँ के जितने भी नीचे वाले मान होंगे वो सब कैसे आएंगे, अब पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, धनात्मक आएंगे। 325 माइनस, देखो ए को माइनस कर रही हूँ, ए आपने कितना मान रखा हमने, 275। इसको इसमें से जब आप घटाओगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस का 50। 375 में से 275 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। फिर 425 के अंदर से 275 को माइनस करना है तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 150। फिर 475 में से 275 को माइनस करना है तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 200। ठीक है, ये मिल गया। अब आपको निकालना है यू आई। यू आई क्या था, डी आई बट्टा एच, यानी कि 150 के अंदर 50 का क्या देना है आपको, 50 का क्या देना है, भाग देना है, क्योंकि हमने एच को क्या ले रखा है, 50। तो मैं सिर्फ एक टेबल पे लिख रही हूँ, बाकियों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों में आप रफ में भाग दे देना और सीधा यहाँ पे उत्तर लिख देना। ठीक है, माइनस का 150 बट्टे में क्या आ जाएगा, 50। 0 से 0 गया और इसका जब इसमें भाग दोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 3। ठीक है, 100 के अंदर आपको किसका भाग देना है, 50 का भाग देना है। माइनस का 100 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2। माइनस के 50 में आप 50 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 1। 0 में 50 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0।
50 के अंदर आप 50 का जब भाग दोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस का 1। 100 के अंदर आप 50 का भाग दोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 2। फिर 150 के अंदर आप 50 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3। फिर 200 के अंदर आप जब 50 का भाग दोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है अगली में, आपको अगली में निकालना है UI इंटू FI या FI इंटू UI। ध्यान से करना अच्छे से कि आपका FI कहाँ पर है, UI कहाँ पर है, गलती 1% की भी नहीं होनी चाहिए। UI इंटू FI को UI से आपको गुणा करना है, मतलब आपको -3 को 24 से क्या करना है, गुणा करना है। अब जब आप -3 को 24 से गुणा करोगे तो देखो 3 को -24 से गुणा करना तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, -75। आपको -2 को 40 से गुणा करना है, -2 को 40 से गुणा करना है तो यहाँ पे आपके पास में कितना आएगा, -80। फिर -1 को आपको 33 से गुणा करना है तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -33। 0 को 28 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0। 1 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30। 22 को 2 से गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 44। 16 को 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, 48। फिर 7 को 4 से गुणा करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिग्मा FI इंटू UI, मतलब सिग्मा FI और UI को क्या करना है, जोड़ना है। पहले माइनस नंबर को अलग जोड़ लेना, प्लस को अलग जोड़ लेना, फिर घटा देना। तो माइनस के 72 और 80 और 33 को आप जब जोड़ोगे तो जोड़ के देखो कितना मिल जाएगा, 3 2 5 और इनको जोड़ लो, 8 और 3 11, 11 और 7 हो जाएगा 18। यानी कि इस माइनस वाले की जोड़ कितनी आ गई, माइनस की 185। ठीक है, इसकी जोड़ कितनी आ गई, माइनस का 185। ये रफली है काम, फेयरली नहीं है, ध्यान रखना, आपको समझाने के लिए बस बता रही हूँ। अब 30, 44, 48 और 28 को जोड़ना है तो इसको जोड़ो, 30, 44, 48 और 28 को। तो इनको जोड़ने पे मिलेगा 8 8 16, 16 और 4 20, 2 2 3, ये 4 4 8 8 और ये 2 10 10 और 3 13 13 और वो 2, यानी कि प्लस वालों की जोड़ आ गई आपके पास में 150। ये माइनस का 185 और ये प्लस का 150। इसको इसमें से क्या करना है, घटाना है। जब आप 185 में से आप 150 को घटाओगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 35। ठीक है, जोड़ सही करना, गुणा सही करना, किसको किससे गुणा कर रहे हो देख लेना। फिर आपको क्या निकालना है, सिग्मा FI। सिग्मा FI 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 200। कितना मिलेगा, 200। ठीक है, अब उसके बाद में आपको समांतर माध्य का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। समांतर माध्य पद विचलन विधि से कर रहे हैं तो पद विचलन विधि वाला समांतर माध्य का आपको सूत्र लगाना है, ध्यान रखना। तो लिखना है यहाँ पे समांतर माध्य x बार बराबर, फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा FI UI बट्टे सिग्मा FI और इनटू में क्या था, h। ठीक है, मान रखें a को हमने क्या माना था, a को हमने माना था 275, तो यहाँ पे आ गया 275 प्लस सिग्मा FI और UI कितना आया है, माइनस का 35। कितना आया है, माइनस का 35, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 35। FI कितना है, सिग्मा FI अभी हमने जोड़ा था, यहाँ पे कितना आया था, 200, तो यहाँ पे बट्टे में क्या आ जाएगा, 200 और इनटू में h हमारे पास में कितना है, h हमारे पास में है 50, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 50। फिर इसको सरल करना है। अब सरल करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि इसको हम इससे गुणा करेंगे फिर भाग देंगे, कोई काटाफिकेशन करेगा, कैसे भी कर सकते हो आप। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस 35 बट्टे में है 200 और इंटू में क्या है 50, तो 0 से तो 0 क्या हो गया, कट हो गया। अब चाहो तो आप 5 को इससे गुणा कर लो या 5 से 20 को काट दो, आपकी मर्जी पड़े, आप वो काम कर सकते हो। तो 5 के पाड़े से मैंने 20 को काटा, 5 से कम 5 और ये 5 चौके 20, तो यहाँ पे मुझे मिला 275 माइनस 35 बट्टे में 4 का आपको 35 में क्या देना है, भाग देना है।
तो देखो 35 के अंदर आपको 4 का क्या देना है, भाग देना है। तो आप जब इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 35 के अंदर गया आपके 8 बार, 32 पीछे कितना बच गया 3, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0। 30 में कितनी बार चला जाएगा 7 बार, ये 28 और ये 2, फिर माइनस करोगे तो पॉइंट लगा हुआ ये, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब कितनी बार गया 5 बार, तो आपके पास में आ गया 275 माइनस 8.75। अब इसको इसमें से घटा दो, घटाना सबको ही आता है, ये रफली काम है सारा का सारा, साइड में ऐसे बता रही हूँ। 275 माइनस करना है किसको, 8.75 को, 0.00। अब इसमें से ले लो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया तो पीछे बचा 5, 9 में से 7 गया तो पीछे बचा 2, यहाँ पे था 4, 14 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे बच गया 2। तो आपके पास में ये कितना आ गया 266.25। ये आपका हो गया पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। अब ये आपके क्वेश्चन में लिखा हो टॉपिक के अंदर, भाई पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप इसको पद विचलन विधि से ही करना। और अगर आपको कल्पित विधि अच्छी लगे तो आप इसको कल्पित विधि से भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए, आप क्वेश्चन ट्राई करना, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वाला, ठीक है ना। तो एक और चीज़ है, अब कुछ क्वेश्चनों में आपको कल्पित मान दे रखा होगा, वो बोलेगा कि कल्पित मान 25 मान के, एक क्वेश्चन भी है आपके पास में, कल्पित मान 25 मानना है, तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर 25 ही मानना है, मतलब उसमें एक को आपको 25 ही लेना है और फिर क्या करना है, सरल करना है आपको, ठीक है। आप ट्राई करना क्वेश्चनों को, जितने भी बच्चे हुए हैं, नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूंगी, पूछ लेना क्वेश्चन।